Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. During the Punjab Assembly special session, the Cabinet approved the Punjab Prevention of Offences Against Holy Scriptures Bill 2025, proposing strict penalties including life imprisonment for acts of sacrilege. While the BJP expressed its support for the bill, Punjab BJP Working President Ashwini Sharma raised concerns over the timing and intent behind its introduction. He questioned the government's inaction over the past 3 years, pointing out that over 300 discouragement cases had occurred during that period. Sharma argued that the lack of clarity on the status of those cases cast doubt on the government's sincerity in addressing the issue. बीजेपी का जहां तक बेअदबी के खिलाफ कानून बने, सख्त कानून बने, कोई दो बात ही नहीं है। हम बिल के सपोर्ट में हैं, लेकिन 3.25 साल ये सरकार कहां थी? 3.25 साल के अंदर 300 से ज्यादा बेअदबी के इंसिडेंट पंजाब के अंदर हुए। अब तो सजा का ही मामला ना कि 3 साल नहीं 10 साल होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। जो 2 साल की सजा थी, 3 साल की सजा थी, 300 केस बेअदबी के जो हुए हैं उनका क्या स्टेटस है? कितने केस रजिस्टर हुए, कितने अदालत तक गए, कितनों को इन्होंने सजा दिलवाई? ये प्रश्न बनता है और इनकी नीयत के ऊपर शंका पैदा करता है। दूसरा, दोहरा चरित्र है इस सरकार का। याद करिए 2016 के अंदर मलेरकोटला में बेअदबी का मामला आया, जिसमें इनके एक एमएलए नरेश यादव भी थे। उनके एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ सबके केस चला। निचली अदालत ने 2 लोगों को सजा दी, नरेश वहां से बरी हुए। सरकार बदल चुकी थी और वो सरकार जो बदली 17 से 22 तक की सरकार थी, वो पिटीशन पेश करती है अदालत में, ऊपरी अदालत में जाती है कि नरेश यादव जो छोड़ा गया, गलत छोड़ा गया, वो भी दोषी है। तो वो मामला सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया। लेकिन मजे की बात यह है, जो बेअदबी का कानून ला रहे हैं, इनकी सरकार आ जाती है। जब इनकी सरकार आती है तो ये लोग नरेश यादव को बचाने के लिए, क्योंकि वो इनका एमएलए था आपका, ये अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन पेश करते हैं कि भाई हम उसको विड्रा करना चाहते हैं। लेकिन अदालत इनको पूरी तरह से नकारती है और डांट फटकार होती है और उस आदमी पे केस चलता है और उसको 2 साल की सजा होती है। ये दोहरा चरित्र इनका जो है, इसके कारण शंका पैदा होती है कि जो मौजूदा पंजाब के हालात हैं, लैंड पुलिंग इनको तंग कर रही है, कानून व्यवस्था तंग कर रही है, फिरौती। बीजेपी का जहां तक बेअदबी के खिलाफ कानून बने, सख्त कानून बने, कोई दो बात ही नहीं है। हम बिल के सपोर्ट में हैं, लेकिन 3.25 साल ये सरकार कहां थी? 3.25 साल के अंदर 300 से ज्यादा बेअदबी। Union Minister Arjun Ram Meghwal, speaking in Bikaner, Rajasthan, highlighted the positive impact of a good monsoon on the nation's economy. He noted that when rainfall is adequate, farmers see increased income, which in turn boosts business activity and benefits the common citizen. Meghwal also praised the Bhajan Lal-led state government for its efforts in improving law and order, stating that significant progress has been made compared to the Congress era. He assured that the government is taking incident seriously and remains committed to further strengthening public safety. देखिए, मानसून जब अच्छा होता है तो किसान भी खुशहाल होता है और देश में भी प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, वो बढ़ती है। किसानों की इनकम बढ़ती है, व्यापारी भी खुशहाल होता है, आम जन बरसात से कुछ न कुछ उसको लाभ होता है। देखिए, वर्तमान समय में जो भजनलाल जी की सरकार ने कानून व्यवस्था में जिस तरह से ठोस कार्य किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। कांग्रेस के जमाने की आप तुलना करेंगे, उससे तो बहुत सुधार हुआ है। ये जो घटनाएं होती है उसको भी सरकार गंभीरता से ले रही है और उसमें भी जितना सुधार हो सकता है वो सुधार करने की कोशिश करेगी। देखिए, मानसून जब अच्छा होता है तो किसान भी खुशहाल होता है
और देश में भी प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, वो बढ़ती है। किसानों की इनकम बढ़ती है, व्यापारी भी खुशहाल होता है, आम जन बरसात से कुछ न कुछ उसको लाभ होता है। देखिए, वर्तमान समय में जो भजनलाल जी की सरकार ने कानून व्यवस्था में जिस तरह से ठोस कार्य किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। कांग्रेस के जमाने की आप तुलना करेंगे, उससे तो बहुत सुधार हुआ है। ये जो घटनाएं होती है उसको भी सरकार गंभीरता से ले रही है और उसमें भी जितना सुधार हो सकता है वो सुधार करने की कोशिश करेगी। देखिए, मानसून जब अच्छा होता है तो किसान भी खुशहाल होता है और देश में भी प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, वो बढ़ती है। किसानों की इनकम बढ़ती है, व्यापारी भी खुशहाल होता है, आम जन बरसात से कुछ न कुछ उसको लाभ होता है। देखिए, वर्तमान समय में जो भजनलाल जी की सरकार ने कानून व्यवस्था में जिस तरह से ठोस कार्य किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। कांग्रेस के जमाने की आप तुलना करेंगे, उससे तो बहुत सुधार हुआ है। Union Parliamentary and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju emphasized the urgency of timely registration for Hajj 2026, citing strict deadlines set by the Saudi Arabian government. He urged all prospective pilgrims to complete their applications promptly via the Hajj Committee of India website or the Hajj Suvidha app, stressing that all formalities must be concluded well in advance. Rijiju noted that the last date for submitting applications is July 31, 2025 and encouraged applicants to act swiftly to avoid complications later in the process. Namaskar. This year we have received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. In view of this, it is extremely important that we complete all formalities well in time. I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. Please do not wait till the last moment. All details, including the eligibility conditions and terms, are available on the official website of the Hajj Committee of India. For any clarifications or assistance, you may contact the Hajj Committee helpline at 022 221 07070. Let us all work together to ensure a smooth and timely Hajj process this year. Namaskar. This year we have received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. In view of this, it is extremely important that we complete all formalities well in time. I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. Please do not. Haryana Chief Minister Naib Singh Sahni recalled the dire law and order situation in Uttar Pradesh before 2017, sharing a personal experience from a visit to a village in Muzaffarnagar. He said that even in broad daylight around 1 or 2 in the afternoon, locals warned him of rampant looting and robberies, making it unsafe for people to step outside. Sahni emphasized that it was not just a hearsay but a harsh reality, highlighting the fear that gripped residents during that time. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी, वो कानून व्यवस्था इतनी भयानक थी, मुझे ध्यान में है। मैं एक बार मुजफ्फरनगर के आगे किसी एक गांव के अंदर था और मैंने आगे निकलना था, और जब मैं वहां से निकला दोपहर के लगभग 1-2 बज रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा किस्सा सुनाया। किस्सा नहीं था, वो सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि इस रोड के ऊपर से तो
दिन के 2 बजे भी नहीं निकल सकते कि लूटपाट हो जाती है। इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर थी। रात को तो निकलने का सवाल ही नहीं था जब व्यक्ति दिन में नहीं निकल सकता था। परंतु मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने 27 से इस उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को और उसको ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका अपना कुछ नहीं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, संत की भूमिका में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और इस प्रदेश को विकास की गति में आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये भी खुशी है जब मैं देखता हूँ 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाता है। ये भी योगी आदित्यनाथ जी के 2017 से पहले। Chhattisgarh Forest Minister Kedar Kashyap has strongly criticized the Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi's recent meeting with the tribal leaders. He remarked when Congress was in power in Chhattisgarh, neither Deepak Baij nor Rahul Gandhi even raised their voice against the violence faced by tribal communities. Now Rahul Gandhi attends a meeting with the tribal leaders. This only highlights how Adivasis have consistently been treated as unworthy of a place in parliament under Congress. Kashyap also questioned why Congress failed to nominate any tribal leaders from Chhattisgarh to the Rajya Sabha during its tenure, calling the meeting a mere formality lacking genuine concern for tribal welfare. दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी, जिनको ये न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनसे मिटवाने ले गए थे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब न दीपक बैज न मोहन मरकाम जी इसके संदर्भ में आदिवासी हितों की बात कभी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से अत्याचार होता था उस पर कभी उन्होंने प्रश्न उठाया नहीं, कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। और आज वो राहुल गांधी से मिलाने ले गए तो राहुल गांधी से क्या उन्होंने इस बात पर प्रश्न पूछने की हिम्मत की कि क्या उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब उन्होंने यहाँ पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहाँ के आदिवासियों की चिंता नहीं थी? यहाँ के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। दूसरा, आपकी सरकार के समय में जो हमारे आदिवासियों के जो चरण पादुका है तेंदुपत्ता संग्रामों का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो आदिवासियों के प्रति जो आपकी जो सोच है, जो अत्याचार है, ये लगातार आपकी सरकार में जिस तरीके से आदिवासियों को पीड़ित किया गया है। The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for 3 districts in Himachal Pradesh, warning of heavy to very heavy rainfall. IMD official Sandeep Kumar Sharma stated that Kangra, Mandi and Sirmaur are expected to receive intense showers over the next 2 days with the possibility of flash floods and landslides. Residents and local authorities have been advised to remain vigilant and take necessary precautions during this active monsoon spell. तो जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, शिमला है, मंडी है, कुल्लू है, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो देखिए, जो बीते घंटों में जो रिपोर्ट आई, जो लाहौल स्पीति में, हाई रीचेज में और रोहतांग एरिया में, वहाँ पे हल्का हिमपात दर्ज किया गया था, जिसमें रिपोर्ट आई थी। और अभी क्या है कि देखिए, प्रदेश में जो ईस्टर्ली फ्लो भी काफी है और जो अपर लेवल पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है। तो इसके चलते संभावना है कि जैसे आज 14-15 जुलाई को मतलब कई क्षेत्रों में बारिश होगी, जो हाई रीचेज लाहौल स्पीति और कुल्लू के, यहाँ पे एक स्थानों में हिमपात भी हो सकता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, शिमला है, मंडी है, कुल्लू है, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो देखिए, जो बीते घंटों में जो रिपोर्ट आई, जो लाहौल स्पीति में, हाई रीचेज में और रोहतांग एरिया में, वहाँ पे हल्का हिमपात दर्ज किया गया था, जिसमें रिपोर्ट आई थी। और अभी क्या है कि देखिए, प्रदेश में जो ईस्टर्ली फ्लो भी काफी है और जो अपर लेवल पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है। तो इसके चलते संभावना है कि जैसे आज 14-15 जुलाई को मतलब कई क्षेत्रों में बारिश होगी, जो हाई रीचेज लाहौल स्पीति और कुल्लू के, यहाँ पे एक स्थानों में हिमपात भी हो सकता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, शिमला है, मंडी है, कुल्लू है, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो देखिए, जो बीते घंटों में जो रिपोर्ट आई, जो लाहौल स्पीति में, हाई रीचेज में और
रोहतांग एरिया में, वहाँ पे हल्का हिमपात दर्ज किया गया था जिसमें रिपोर्ट्स आई थी। और अभी क्या है कि देखिए प्रदेश में जो ईस्टर्न फ्लो भी काफ़ी है और जो अपर लेवल पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, तो इसके चलते संभावना है कि जैसे आज 14-15 जुलाई को मतलब कई क्षेत्रों में बारिश होगी और जो हाई रिचेस लाहौल स्पीति है। Rajgarh Superintendent of Police Amit Kumar Tolani revealed details of a vehicle fraud case involving accuser Shailendra Rajput and his associate Adil Khan. Operating under an organized syndicate, the duo would rent vehicles from unsuspecting applicants and later tamper with or dispose of them. When rental payments stopped for a month or two, victim attempted to contact the accused only to find them unreachable. Tolani stated that the vehicles, some valued at rupees 10 lakhs, were being sold off for as little as rupees 2 to 2.5 lakhs, exposing a deep-rooted scam targeting vehicle owners. ये एक शैलेंद्र राजपूत नामक आरोपी द्वारा अपने आदिल खान दोस्त के साथ और एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के तहत ये लोग जो आवेदक है उनकी गाड़ियां किराए पे लेते हैं और उन गाड़ियों को पे आगे जाके खुर्द-बुर्द कर देते हैं। तो जब आवेदक को किराया नहीं मिलता 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आरोपी को, लेकिन आरोपी कांटेक्ट में नहीं आता। आरोपी वो गाड़ी किसी और को बेच देता है सस्ते में, 2-2.5 लाख में, 3 लाख में, 10 लाख की गाड़ी 2-2.5-3 लाख में बेच देता है। ये ऐसा गैंग हमारी संज्ञान में आया, आवेदक हमारे सामने आए। आवेदक के सामने आने पर, फरियादी के सामने आने पर हमने इसमें FIR कायम किया और FIR कायम करने के बाद हमने 28 ऐसी गाड़ियाँ हमने हाल में जब्त की है, जिसमें 19 कारें हैं और 9 ट्रैक्टर है। ये गिरह पिछले कई सालों से सक्रिय है। जो हमारे संज्ञान में आया है, पिछले 2 साल के मामले सामने आए हैं। और ये जो आवेदक गण है, जहाँ जहाँ से हमने गाड़ी उठाई है, वो रायसेन, सीहोर, विदिशा, शाहजहाँपुर, इंदौर, राजगढ़, भोपाल और झालावाड़ राजस्थान, इन सब जगहों से इन्होंने गाड़ियाँ उठाई है और यहाँ के आवेदकों की गाड़ियाँ इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी है। ये एक शैलेंद्र राजपूत नामक आरोपी द्वारा अपने आदिल खान दोस्त के साथ और एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के तहत ये लोग जो आवेदक है उनकी गाड़ियां किराए पे लेते हैं और उन गाड़ियों को पे आगे जाके खुर्द-बुर्द कर देते हैं। तो जब आवेदक को किराया नहीं मिलता 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आरोपी को, लेकिन आरोपी कांटेक्ट में नहीं आता। आरोपी वो गाड़ी किसी और को बेच देता है सस्ते में, 2-2.5 लाख में, 3 लाख में, 10 लाख की गाड़ी 2-2.5-3 लाख में बेच देता है। ये ऐसा गैंग हमारी संज्ञान में आया, आवेदक हमारे सामने आए। आवेदक के सामने आने पर, फरियादी के सामने आने पर हमने इसमें FIR कायम किया और FIR कायम करने के बाद हमने 28 ऐसी गाड़ियां हमने हाल में जब्त की है, जिसमें 19 कारें हैं और 9 ट्रैक्टर हैं। ये गिरह पिछले कई सालों से सक्रिय है। जो हमारे संज्ञान में आया है, पिछले 2 साल के मामले सामने आए हैं। और ये जो आवेदक गण है, जहाँ जहाँ से हमने गाड़ी उठाई है, वो रायसेन, सीहोर, विदिशा, शाहजहाँपुर, इंदौर, राजगढ़, भोपाल और झालावाड़ राजस्थान, इन सब जगहों से इन्होंने गाड़ियाँ उठाई है और यहाँ के आवेदकों की गाड़ियाँ इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी है। Tushar Gandhi, the great-grandson of Mahatma Gandhi, has strongly criticized the special intensive revision of the voter list in Bihar, calling it an attack on the fundamental rights of democracy. He alleged that the exercise is a deliberate conspiracy aimed at disenfranchising citizens by creating barriers to their right to vote. His remarks come amid growing opposition to the revision process, which has sparked concerns over document requirements and the exclusion of vulnerable communities. ये लोकतंत्र के मूलभूत अधिकार के ऊपर हमला है और नागरिकों से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है। ये पहली दफा है आज़ाद भारत में जब नागरिकों को ये कहा गया है कि आपको वोट का अधिकार है, इसका पुरावा आप दो, साबिती दो कि आप नागरिक हो। इसको ही आगे बढ़ा के एक दिन हमको ये भी प्रश्न शायद पूछा जाए कि आप नागरिक हो, इसका पुरावा दो। ये लोकतंत्र के मूलभूत अधिकार के ऊपर हमला है और नागरिकों से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है। ये पहली दफा है आज़ाद भारत में जब नागरिकों को ये कहा गया है कि आपको वोट का अधिकार है, इसका पुरावा आप दो, साबिती दो कि आप नागरिक को ही आगे बढ़ा के एक दिन हमको ये भी प्रश्न शायद पूछा जाए कि आप नागरिक हो, इसका पुरावा दो। ये लोकतंत्र के मूलभूत अधिकार के ऊपर हमला है और नागरिकों से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है। ये पहली दफा है आज़ाद भारत में जब नागरिकों को ये कहा गया है कि आपको वोट का अधिकार है, इसका पुरावा आप दो, साबिती दो कि आप नागरिक हो। इसको ही आगे बढ़ा के एक दिन हमको ये भी प्रश्न शायद पूछा जाए कि आप
नागरिक हो इसका पुरावा है। ये लोकतंत्र के मूलभूत अधिकार के ऊपर हमला है और नागरिकों से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है। ये पहली दफा है आजाद भारत में जब नागरिकों को ये कहा गया। Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha launched a scathing attack on RJD leader Tejashwi Yadav, challenging him to prove any criminal allegations against Sinha or his family. He contrasted this with Tejashwi's decision to appoint his father Lalu Prasad Yadav, convicted in economic offences, as the national president of the RJD. The remarks come amid heightened political tensions, with Sinha also linking Tejashwi's aides to the NEET paper leak scandal and accusing the opposition of shielding corruption and misusing public funds. खुला चुनौती है तेजस्वी यादव को कि विजय सिन्हा और विजय सिन्हा के परिवार के जिंदगी पर एक भी अपराध का तुम आरोप निकाल दो, लेकिन तुम्हारा पिता न्यायालय के द्वारा घोषित आर्थिक अपराधी है और तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपने पार्टी को ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी को भी अपमानित कर रहे हो, संवैधानिक संस्था को कलंकित कर रहे हो। एक आर्थिक अपराधी कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा? इस पर तो उनको बोलना चाहिए और खुला चुनौती देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लो संकल्प कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन किसी अपराधी को टिकट नहीं देता है, तुम भी किसी अपराधी और माफिया भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दोगे। है हिम्मत ये घोषणा करने का? नहीं करेंगे, क्योंकि अपराधियों की तो जामात है वो, भ्रष्टाचारियों की जामात है वो, इसलिए उसके करनी कथनी में समरूपता नहीं है। खुला चुनौती है तेजस्वी यादव को कि विजय सिन्हा और विजय सिन्हा के परिवार के जिंदगी पर एक भी अपराध का तुम आरोप निकाल दो, लेकिन तुम्हारा पिता न्यायालय के द्वारा घोषित आर्थिक अपराधी है और तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपने पार्टी को ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी को भी अपमानित कर रहे हो, संवैधानिक संस्था को कलंकित कर रहे हो। एक आर्थिक अपराधी कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा? इस पर तो उनको बोलना चाहिए और खुला चुनौती देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लो संकल्प कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन किसी अपराधी को टिकट नहीं देता है, तुम भी किसी अपराधी। Tension gripped parts of Salem, Tamil Nadu after black paint was thrown on the bronze statue of former Chief Minister M. Karunanidhi at Anna Park. The defacement targeting the chest and legs of the statue sparked outrage among DMK supporters and led to a swift police response. Authorities are reviewing CCTV footage to identify the culprits and determine the motive behind the act. The incident has stirred political sensitivities, with party members demanding immediate arrest and a stronger protection for public monuments. The high-level meeting at his official residence to access the state's economic condition, infrastructure development and key revenue sources. He emphasized the need for strategic planning to accelerate growth, highlighting the state's impressive 80% rise in gross state domestic product since 2020 to 21 and its increasing contribution to the national economy. Adityanath called for targeted interventions across agriculture, manufacturing and services, and stressed the importance of data integrity and outcome-driven roadmaps to guide future development.
Well, that's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.